आदमपुर में बीजेपी की भव्य जीत, मोकामा में नीलम ने लहराया जीत का परचम। 6 राज्यों की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के आए नतीजे, कहां किसने मारी बाजी। बिहार के मोकामा की हाई प्रोफाइल सीट पर हुई 2 महिलाओं के बीच चुनावी जंग का नतीजा आ चुका है। मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत का परचम लहराया है। नीलम ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उनका मुकाबला बीजेपी की सोनम से था। नीलम देवी को 73,893 वोट मिले, जबकि सोनम देवी को 57,141 वोट मिले। नीलम देवी गैंगस्टर से राजनेता बनी थी। नीलम देवी मोकामा से 4 बार विधायक रहे अनंत सिंह की पत्नी हैं। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने पति के विकास कार्यों को दिया। इस जीत को बीजेपी के लिए झटका माना गया है। वहीं यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी विजयी हुए हैं। इसके अलावा अंधेरी ईस्ट से उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने जीत दर्ज की है। हरियाणा के आदमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने चुनाव जीता है। हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट पर भी हाई प्रोफाइल चुनाव था। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट भव्य बिश्नोई जीते हैं। उन्होंने 16,606 वोटों से जीत हासिल की। भव्य पूर्व सीएम भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी से है जो चुनाव लड़े। पिछली बार उनके पिता कुलदीप बिश्नोई यहां से जीते थे। हालांकि कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां उपचुनाव करवाने पड़े और अब इस चुनाव में भव्य बिश्नोई ने जीत का परचम लहराया है। वहीं गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने चुनाव जीता है। बीजेपी ने आरजेडी को 2,183 मतों से हरा दिया। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। वहीं आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता को 67,870 वोट मिले। अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना उद्धव गुट की ऋतुजा लटके जीती है। लटके को कांग्रेस और एनसीपी ने अपना समर्थन दिया हुआ था। रमेश लटके के आकस्मिक निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। शिवसेना गुट ने उनकी पत्नी को ही टिकट दिया था। बीजेपी ने इस सीट पर बिजनेसमैन मुरजी पटेल को कैंडिडेट बनाया था। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने भी मुरजी को समर्थन देने का ऐलान किया था। नामांकन दाखिल करने के 4 दिन बाद बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नामांकन पीछे ले लिया। बीजेपी ने कहा था कि वो एक विधवा के सामने चुनाव लड़कर महाराष्ट्र की संस्कृति को बदनाम नहीं करना चाहते। इनके अलावा तेलंगाना के मुनुगोड विधानसभा और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।